अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज फरमाए। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम किडनी एट्रोफी के बारे में बात करने वाले हैं कि गुर्दे जो सिकुड़ जाते हैं तो उनकी किस वजह से सिकुड़ते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, अलामत क्या हैं, और आखिर में फिर मैं इसकी मेडिसिन आपको बताऊंगा कि जो जिन लोगों के गुर्दे सिकुड़े हुए हैं उनको कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, और मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले गुर्दे सिकुड़ने की बुनियादी तौर पे दो वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि कुछ लोगों का गुर्दे जो हैं वो पैदाइशी तौर पे सिकुड़े हुए होते हैं, मसलन एक गुर्दा या दोनों गुर्दे सिकुड़े हुए होते हैं, और या उनका साइज़ जो है वो नॉर्मल से कम होता है। एक वजह तो ये है। दूसरी ये है कि गुर्दे को खून की सप्लाई ना मिलने की वजह से, ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से उसकी जो बॉडी है वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये दो इसमें मेन इसकी वजह हैं। अब हम देखते हैं कि आम तौर पे इसके अलावा जो एक तो पैदाइशी वजह है और जो दूसरी वजह है जो किसी बीमारी के तौर पे होती है, जो एक्सटर्नल काज की तौर पे होती है, वो वजूहात क्या क्या हैं। तो उनमें सबसे पहले तो ख़ानदानी हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर किसी मरीज़ की फैमिली के अंदर जो गुर्दे का मर्ज़ पाया जाता है तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि उनके गुर्दे जो हैं वो श्रिंक हो रहे हों। सबसे बड़ी वजह इसकी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है कि वो खून की नाली जो गुर्दों को ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर रुकावट अगर पैदा हो जाती है कि वो किसी वजह से भी हो, वो उसमें कुछ डिपॉजिट जमा होने की वजह से या दबाव पड़ने की वजह से या किसी वजह से भी हो, तो उसकी वजह से गुर्दा जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। नाली के अंदर रुकावट जो है वो इसकी मेन वजह बनती है। ये रुकावट जो है ये गुर्दे की पथरी की वजह से भी हो सकती है कि मसलन अगर मरीज़ के गुर्दे में पथरी है और उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा तो अगर वो पेशाब में रुकावट पैदा कर रही है तो पेशाब में रुकावट होने की वजह से वो प्रेशर जो है वो गुर्दे के ऊपर जाता है, तो जिसकी वजह से गुर्दे को ब्लड सप्लाई रुक जाती है या कम हो जाती है, तो उसके नेफ्रॉन जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है गुर्दे की जो श्रिंक होने की या सिकुड़ने की या किडनी एट्रोफी की एक बहुत बड़ी वजह जानी जाती है। यानी पेशाब में रुकावट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से भी हो सकती है, किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकती है, या नाली के अंदर किसी और इन्फेक्शन के होने की वजह से जो रुकावट बनती है जिससे पेशाब पूरी तरह खारिज नहीं होता, तो ये भी उसकी एक वजह हो सकती है। इसी तरह शुगर जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, गुर्दे के कैंसर जो हैं इसकी बहुत बड़ी वजह है, दिल के अमराज जो हैं उनकी वजह से भी बाज़ का अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गया है या दिल के कुछ और अमराज हैं तो उनकी वजह से, गुर्दे की पुरानी इन्फेक्शन की वजह से, ये जैसे पॉलीनेफ्राइटिस वगैरह का मर्ज़ होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं वो इसकी वजह बनते हैं। तो ये तो हैं उसकी कुछ कुछ वजूहात कि किन वजूहात की बुना पर गुर्दे के अंदर एट्रोफी जो है या गुर्दा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम इनकी अलामत की बात करें तो ऐसे अफराद जिनके गुर्दे श्रिंक हुए हैं, सिकुड़े हुए हैं, उनको पेशाब बार बार आएगा, दर्द के साथ आएगा, और बाज़ लोगों में पेशाब ज़्यादा आता है, ज़्यादा मिक़दार में आता है, कुछ लोगों का पेशाब जो है वो कम होता है, कतरा कतरा होके आता है, पेशाब के अंदर ब्लड आता है, खून आता है, मरीज़ को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, भूख कम लगती है, जिल्द पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, और बाज़ मरीज़ों के अंदर उनके हाथ पाँव जो हैं वो उनके ऊपर सोजन आ जाती है, उनकी नींद कम हो जाती है। तो इस तरह के अलामत अगर मरीज़ महसूस करता है और उसके साथ गुर्दे का उसको प्रॉब्लम है तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि उसके गुर्दे के अंदर जो है ना वो सिकुड़ाव आ गया हुआ। अब हम होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में इसकी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हम अलामत को देख कर हम उसका इलाज करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक गुर्दे के सिकुड़ने का तल्लक है या इसके नेफ्रॉन्स के ख़राब होने का तल्लक है, इसके फ़िल्टर जो है उनके ख़राब होने का तल्लक है, तो आम तौर पर ये कहा जाता है कि ये दोबारा रिपेयर नहीं होते, ठीक है। तो नाज़रीन, ये बात
मुश्किल है, इसका इलाज जो है वो मुश्किल है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर एलोपैथी में या किसी और तरीका इलाज में इसका इलाज नहीं है या इसको दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो होम्योपैथी में भी इसका इलाज जो है वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको प्लस पॉइंट जो है, इसका फ़ायदा जो है, एक तो इन मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारा चांस है कि अगर बुनियादी जो काज है उसको अगर रिमूव कर दिया जाए, जो बुनियादी अगर फ़र्ज़ करें कि गुर्दे की पथरी है, तो मरीज़ अगर दवाई हमारी मेडिसिन खाता है तो उससे स्टोन निकल जाएगा और जो रुकावट है यूरिन के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी, तो गुर्दा जो है वो उसकी एट्रोफी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और गुर्दा प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है और उसकी वजह से गुर्दे के ऊपर दबाव जा रहा है, तो उसकी बेसिक काज को रिमूव करने से अगर गुर्दे की प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग कम हो जाती है, उसकी इनलार्जमेंट कम हो जाती है, तो बहुत हद तक चांस है कि मरीज़ के गुर्दे के अंदर जो सिकुड़ाव आया हुआ है वो बेहतर हो जाए। तो वैसे तो इसकी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो हम सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जो मैंने मेडिसिन यहाँ डिस्कस करने के लिए चूज़ की है वो है टबैकम। टबैकम मेडिसिन जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है गुर्दे के लिए, जो कि तंबाकू से बनती है। अब इसकी अलामत का अगर हम जिक्र करें तो इसके अंदर गुर्दे के अंदर कंट्रैक्शन फ़ील होती है मरीज़ को, यूरेटर के अंदर कंट्रैक्शन फ़ील होती है मरीज़ को, ठंडे पसीने आते हैं, मतली होती है, उसको कै होती है। और अगर ये सिम्टम इस तरह के हों, पेशाब की हाजत बार बार होती है और तेज़ी के साथ जो है वो यूरिन आता है, अगर इस तरह के सिम्टम हों और मरीज़ को पेशाब के साथ दर्द भी फ़ील होता हो, उसको भूख भी कम लग रही हो, उसकी जल्द पे ख़ारिश भी हो रही हो, जैसा कि गुर्दे की एट्रोफी के अंदर हमने उसके सिम्टम पढ़े हैं, तो टबैकम जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसी तरह निकोटीनम एक मेडिसिन है जो कि निकोटीन से बनती है, ये भी तंबाकू से रिलेटेड मेडिसिन है और इसके अंदर भी टबैकम के अंदर भी बाएं गुर्दे के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है और निकोटीनम के अंदर भी बाएं गुर्दे के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसकी दाली के अंदर भी कंट्रैक्शन फ़ील होती है टबैकम जो निकोटीनम है, और इसी में भी मरीज़ को मतली होती है, ठंडा पसीना आता है और कै फ़ील होती है दर्द के दौरान। और इसमें एक मेन चीज़ जो है कि जैसे ब्लड यूरिया अगर ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ को फिट्स होना शुरू हो जाते हैं, तो इसी तरह निकोटीनम के अंदर मरीज़ को दौरे पड़ते हैं, ठीक है ना। और उसकी गुर्दे की ख़राबी की वजह से अगर उस मरीज़ को दौरे पड़ रहे हैं, उसको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है और उसको ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो निकोटीनम जो है एक ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पर सामने आती है। तो नाज़रीन, ये था गुर्दे की एट्रोफी के बारे में हमने जाना कि उसकी अलामत और वजूहात, और मैंने मिसाल के तौर पर 2 मेडिसिन यहाँ कोट की हैं जो कि इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी के अंदर जो मुख्तलिफ़ अलामात और मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।